बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको भी खैर खैरियत से रखे। एक दूसरे को यूं ही दुआ देनी चाहिए। आजकल का जो टाइम जा रहा है ना, वो बहुत ही बुरा जा रहा है। जिसको देखो उसी को बुखार होता जा रहा है। किसी को नज़ले ज़ुकाम की वजह से वैसे बुखार हो रहा है, किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे और अपने घरों में आबाद रखे। तो आज मैं बना रही थी घोटवा साग। तो उसके लिए मैं तैयारी करने लगी हुई थी, यानी कि बना रही थी। हालांकि साग तो मेरे हस्बैंड ने बाज़ार से बनवा के दिया था, यानी कि जो सब्ज़ी वाले होते हैं ना, वही बनवा के दे देते हैं, कटवा के दे देते हैं ना। तो ये शुक्र है, मेरे लिए ये सहूलत हो जाती है, नहीं तो मैं अकेली हूँ। तो मैं फिर अकेली इतना साग कैसे बनाऊँ। तो इसीलिए फिर मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मैं साग उन्हें बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। हम लोग शौक़ से खाते हैं घोटवा साग। तो वो फिर कहते हैं कि चलो मैं ना बाहर से बनवा लेता हूँ। हालाँकि वो सिर्फ़ अभी साग बनवा के देते हैं, तो शुक्र है कि काफ़ी बचत हो जाती है मेरी मेहनत की, नहीं तो मैं तो थक जाऊँ। फिर इतने साग को धोना भी काम लगता है, आपको पता है इसमें मिट्टी होती है ना, तो इसको अच्छी तरह धोना भी ज़रूरी है। पहले घरों में बड़े से वो होते थे, यानी कि जहाँ पर बड़े पतीले धोने के लिए एक खुरा सा बना होता था ना। तो इधर अब घर छोटे-छोटे से हो गए हैं, पहले घर बहुत बड़े होते थे। अब घर छोटे होने की वजह से ऐसी कोई जगह ही नहीं बनी होती जहाँ आराम से बंदा बैठ के तो ज़्यादा चीज़ें धो सके। ज़्यादा साग, पालक धोना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैं इसी तरह छोटी चीज़ में करके तो फिर मैं धोती हूँ, और उसको 3-4 पानी मैंने बदलना होता है। तो मुझे बड़ी थकावट हो जाती है, इस तरह धो-धो के मैं तो थक जाती हूँ। ये मैं पहले साग धो रही थी, मैंने कहा चलो ये मैं धोती हूँ। हालाँकि मैंने वीडियो बनाई है, बहुत लंबी थी, वो तो मैंने कम कर दी। मैंने कहा नहीं, इतनी ज़्यादा वीडियो दिखाने का क्या फ़ायदा, ऐसे ही आपको पता चल रहा है कि मैंने साग को धोने लगी हुई हूँ। और मैं घोटवा साग ना वैसे ही इसमें बनाती हूँ, मिट्टी की हांडी में। मुझे इसमें बना हुआ साग बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी ससुराल में मैं होती थी ना, तब मैं पहले यानी कि जब सबके साथ होती थी, अपनी ससुरालियों के साथ, फैमिली के साथ, तो उधर घोटवा साग बहुत शौक़ से खाया जाता था। मैं इतने शौक़ से नहीं खाती थी, मैं भुनवा साग खाती थी। यही साग जो बस कटिंग करके तो भुनाई करके तो बन जाता था, मैं वो वाला शौक़ से खाती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड के यानी कि ये शौक़ से खाते थे, उधर ससुराल में सब शौक़ से खाते थे, तो इसीलिए ये घोटवा साग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं भी फिर उधर रहती थी तो ज़ाहिर है बनाया करती थी। लेकिन जब ससुराल के साथ थी ना मैं, तो तब मैं प्रेशर में बनाती थी, क्योंकि ये प्रेशर में बनाते थे ना, तो इसीलिए मैं भी प्रेशर में बनाती थी। तो वो फिर आधे पौने घंटे में का वेट लगा देना, तो फिर प्रेशर में बन जाता था। लेकिन जब से फिर मैं अलहदा हुई ससुराल में, तो मुझे यही शौक़ होता था कि मैं इसको देर तक पकाऊं और मिट्टी की हांडी में पकाऊं। मैंने उधर भी मिट्टी की हांडी रख ली हुई थी, तो मैं उसी में बनाया करती थी। और मैं ना सारी रात ना गैस आती रहती थी, तो ऊपर रख के तो मैं सो जाया करती थी। जब कभी उठना नींद से, तो जाके फिर मैंने देख लेना किचन में कि भाई हाँ, चूल्हा जल रहा है, पानी तो नहीं खुश्क हुआ। तो साग माशाल्लाह मेरा सुबह जब फजर के टाइम मैंने उठना नमाज के लिए, तब तक मेरा साग रेडी हो गया होता था। तो मैं बाकी प्रोसीजर बाद में किया करती थी। लेकिन अब ये है कि गैस का पता ही नहीं चलता, रात को गैस तो बिल्कुल भी नहीं आती। इसीलिए अब मैंने ना आज तो मैंने दोपहर के टाइम ही बनाया। बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो हस्बैंड ने साग ला दिया, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो ये पहले मैंने साग को धो के तो उसको इतने सारे साग को आपको पता है धो के तो पतीली में डालना, उसको ही करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मिट्टी की हांडी जो होती है ना, वो देर से ज़रा गर्म होती है, इसीलिए मैंने पहले उसको गर्म किया। उतनी देर में मैंने एक दफ़ा का साग धो के तो उसमें डाल के, तो फिर इस तरह मैं थोड़ा-थोड़ा धोती जा रही थी और उसी को उसमें डालती जा रही थी। जितना मैं धोती थी उतना मैं उसमें हांडी में डाल देती थी, और वो उतनी देर में यानी कि छोटा थोड़ा-सा हो जाता था, तो जगह हो जाती थी हांडी में डालने के लिए। ये मैं पालक बना रही हूँ। पालक मैंने खुद बनाई थी, इसीलिए वो भी मैंने थोड़ी-सी दिखाई है आपको। मैं खड़ी हो के मैं थक गई इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। बस इधर लगी हुई थी मैं साथ-साथ काम करने के लिए। किचन भी मैंने पहले समेट लिया था, अच्छी तरह सफाई क्लीनिंग कर ली थी मैंने उसकी। लेकिन अभी बाकी रह गया हुआ था। ये मैंने साग को धोया पहले,
इसको भी धो के तो फिर मैंने उसमें डाल दिया है। ये मैंने उसमें डालने लगी हुई हूँ। बस मेरा तो ये मेरा व्लॉग कल का है, लेकिन कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं ना वॉइस ओवर ही नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चलो मैं आज डाल देती हूँ, इसीलिए मैंने आज ये मुकम्मल करके ना, तो मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर करती हूँ और डालती हूँ। अब मैं ये बाथू बनाने लगी हूँ। ये भी मैंने खुद बनाया था। बाथू में इतनी मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है ना, तो इसको तो फिर अलहदा ही, वैसे भी मैं हर चीज़ को अलहदा अलहदा ही धोती हूँ, तो बाथू को भी मैंने अलहदा धोया था। बाज़ लोग मेथी डालते हैं, लेकिन हम लोग बाथू डालते हैं और थोड़ी सी पालक डालते हैं, और साग बनाया मैंने घोटवा। मेरे हाथ का साग सबको बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी मैं बड़ी मेहनत से बनाती हूँ। मैंने इसको कल दोपहर के टाइम 2:30 बजे मैंने चूल्हे पर रखा और हल्की आंच पे इस पर को मैंने रख दिया था, तो 9 बजे मैंने इसका चूल्हा बंद किया था। पूरे 9:15 बजे के करीब मैंने इसका चूल्हा बंद करके फिर मैंने इसको मधानी के साथ खूब मैश किया, खूब मैश किया, इतनी जान लगा के कि बहुत ज़्यादा, फिर जितनी जान इस पे लगी होती है उतना ही मज़े का साग बनता है ना। ये मैंने ये लहसुन अदरक पीसी थी इसमें चॉपर में, यानी कि ग्रैंड ये हैंडी के साथ। ये मेरी बाजी ने मुझे ला के दिया हुआ है, जब वो उम्रे पे गई थी ना सऊदीया, तो तब मेरे लिए ये लेके आई थी, तब मैंने ये घर लिया था ना, तो तब ये मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था। तो शुक्र अल्लाह का, इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। ये मैंने लहसुन अदरक और इसमें मैंने हरी मिर्चें, ये सारा कुछ डाल के तो मैंने पीस दिया था। हम इसी तरह बनाते हैं, ये सारा कुछ डाल के तो उसको ऊपर रख देते हैं, नमक वगैरह डाल के ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें। हम बाद में भी इसको जब सारा बन जाता है ना साग, तब भी हम इसमें दूसरी मिर्च नहीं डालते, हम इसमें यही ग्रीन जो होती है ना सब्ज़ मिर्ची, उसी से हम ये बनाते हैं साग। तो देखें ये मैं पीसने लगी हुई और इतनी मेहनत से मैंने इसको पीसा माशाल्लाह, और मेरा साग रेडी हो गया। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसमें जब पीसते हैं ना तो उसके साथ साथ घोटते हैं, पीसना क्या घोटते हैं इसको, खूब घोटा लगाया मैंने इसको। और साथ साथ फिर इसमें थोड़ा जब ये तैयारी पे आ जाता है ना, तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना आटा डालते हैं, फिर इससे बहुत अच्छा मुलायम साग बनता है। और माशाल्लाह से इतना मुलायम और इतना मज़े का मेरा साग बना, बहुत ही ज़्यादा। ये देखें इतनी मेहनत जब करो तो उसमें ऑटोमेटिकली माशाल्लाह क्यों नहीं ज़ायक़ा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का मेरा साग बना। तो आप भी किसी दिन इसी तरह मेरी रेसिपी के साथ ट्राई करें, फिर आपको भी मज़ा आएगा। और इसी तरह देर तक पकाएं तो फिर आप भी कहेंगे कि वाकई बहुत मज़े का साग बना हुआ था। तो बस जी, मैं अब बहुत सारी बातें मैंने आपसे कर ली हैं। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि साग कैसा लगा आपको। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और देखें कितने मज़े का मेरा साग बना है। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आपसे। ओके जी, मैं आपसे अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।